Hello, welcome to my channel Unique Study Point. Today with another video of trigonometry exercise 8.2. In this video we are going to cover question number 3 and question number 4 of exercise 8.2 trigonometry class 10th. So question number 3 क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 ये है, if tan a plus b is equal में √3 and tan a minus b is equal to में 1/√3, कॉमा. अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, 0 डिग्रीज a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए इररेलेवेंट है. बेटा कोई भी चीज़ क्वेश्चन में दी गई है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से लिंक होती है. कोई भी चीज़ इररेलेवेंट नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, कई बच्चे छोड़ देते सीधा वो यहाँ तक पढ़ते हो फाइंड ए भी निकालते, ठीक है, बट ये जो चीज़ दे रखी है आपकी, आपके आंसर को सेटिस्फाई करेगी. चलो मैं बताता हूँ कैसे सेटिस्फाई करेगी. अभी हम करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा. तो इतनी बात ध्यान रखिए, जो a प्लस बी का जो सम है वो ग्रेटर है 0 डिग्री से और कम है यानी लेस देन है 90 डिग्री से या इक्वल है, ठीक है. एंड जो a है, जो a प्लस बी में a है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा b से, ठीक है. और हमें a b की वैल्यू निकालनी है. तो हमें देखिए गिवन क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है. अब √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री. क्यों? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3. इसी तरीके से ये देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3. tan कितने पे आता है, तो 1/√3 आता है tan 30 पर. tan 30 लिख सकता हूँ क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है. अब यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई में नीचे की डिवाइड, तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री. इधर से भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री. अब यहाँ पर हम अपना एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे. कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, a और a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री अपॉन में 2, यानी a कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. a कितना हो गया, 45. अब आपको क्या निकालना है, b निकालना है. तो b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. जो a की वैल्यू आई है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए a की वैल्यू. तो a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल में 60 डिग्री. b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री माइनस की 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 15 डिग्री. हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक था कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. तो a और b की वैल्यू हमने निकाल भी ली. बट बात क्या थी यहाँ पर, मैं जो ये चीज़ बता रहा था, ये जो है, अब आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको a और b की वैल्यू तो याद नहीं है, ठीक है. तो ये उस टाइम तो आपके पास ना बुक होगी ना आंसर्स होंगे, तो आप वो जो ये चीज़ गिवन है इस चीज़ से आप अपने आंसर को टैली कर सकते. देखिए जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा. a की वैल्यू कितनी है, 45, b की वैल्यू 15. 45 प्लस 15 60 डिग्री, 0 से तो बड़े होगा, सही बात है, ये सेटिस्फाई हो रहा है. और 90 से कम होगा, सही बात है. a प्लस बी यानी 45 प्लस 15 90 से भी कम होगा यानी लेस देन भी है, ठीक है. अब एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो a है वो हमेशा बड़ा है b से. तो a कितना है, 45, b कितना है, 15, तो a बड़ा है, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है. तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ये इररेलेवेंट नहीं है. हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है अच्छे से. ओके, तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं और उनको बताना में ये ट्रू है. दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. सो वाई दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एंड ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है. अपने हमें रीज़न भी देना है, जस्टिफाई योर आंसर. ओके, सो बहुत सिंपल सी बातचीत है. तो पहला लेते हैं, पहले में हमें बताना ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है. तो साइन a प्लस बी है,
जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो साइन कॉस टेन है इसके साथ में ब्रैकेट में कुछ भी होता है तो वो उस रेशियो का एंगल होता है, ना कि ये जो रेशियो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होती है। ये साइन का एंगल है। एंगल क्या है? ए प्लस बी। और कोई भी चीज़ अपने एंगल से मल्टीप्लाई तो होती नहीं है, ठीक है, एंगल से मल्टीप्लाई थोड़ी होगी। तो ये क्या लिख दे, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये ऐसा कभी नहीं होता। ये एंगल है साइन का, अगर ब्रैकेट में कोई रेशियो के साथ में कुछ भी लिखा है वो एंगल होता है उसका। तो साइन का एंगल है, तो साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये एंगल है हमारा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कि हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन थीटा की द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। लाइक सपोज देखिए मेरे पास इसका एग्जांपल देखिए, साइन 0 पे कितना होता है? देखिए मैं एक बार साइन का टेबल ही बना देता हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 एंड 90 पर 1। देखिए जैसे जैसे थीटा यानी ये डिग्री बढ़ रही है हमारी, ये एंगल बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे ऐसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। देखो 0 से बड़ी हो रही है, यानी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जब हम थीटा बढ़ाएंगे, यानी जब एंगल बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी? ऐसा क्या ये ट्रू है फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज देखिए यहाँ पर 0 था तो 0, 30 हो यानी एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी। फिर देखिए यहाँ पर 45 एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी। देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 कुछ होती है, तो उसको आप जब डिवाइड करो 1 से तो ये भी इससे ज़्यादा आएगी। 60 की वैल्यू 60 पर √3/2, 90 पर 1, यानी देख लो 0 से 1 आ गया, यानी थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी इंक्रीज कर रही है, तो दैट इज़ ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर कॉस के साथ देखते हैं। कॉस में क्या है? कॉस में क्या बोला? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा जब उसका थीटा इंक्रीज होगा? तो देख लेते हैं। कॉस थीटा मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 0 डिग्री पर कॉस कितना होता है? 0 डिग्री पर कॉस होता है इसका रिवर्स, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 यानी 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देख रहे हो 1 पे है, 1 से 0 हो गई, यानी थीटा बढ़ा रहे हैं यानी एंगल बढ़ा रहे हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज नहीं हो रही कॉस थीटा, इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? द साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की किस सारी वैल्यू पर? ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए साइन 0 पर कितना है? 0, थीटा 0 है, तो यहाँ तो ये 0 है और कॉस 1 है, क्या बराबर है? यहाँ थीटा 30 है और यहाँ तो थीटा पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 साइन की, और इसकी कितनी है? √3/2। क्या ये सारी थीटा की वैल्यू पर एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। देख लो किसी पे भी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक थीटा है यहाँ पर 45 डिग्री पर, ये दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है, तो बराबर है। अब आपसे क्या वो यहाँ पर बोला वो सारे थीटा की वैल्यू पर साइन और साइन इक्वल होगा कॉस थीटा, ऐसा तो नहीं है। एक ही रेयर सिचुएशन है तो सारे बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए नॉट डिफाइंड है, सही बात बोल रहे हैं। अब देखिए आपको कॉट ए का टेबल याद होगा तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। कॉट ए है, कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, तो यानी कॉट 0 डिग्री पर कितना होता है? अगर सपोज करिए tan 0 डिग्री पर कितना होता है? tan 0 डिग्री पर 0 होता है, और कॉट क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा यानी नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट 0 डिग्री पर कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो सही बात बोली इसने, अगर कॉट का 0 डिग्री होगा तो कॉट क्या हुआ है? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में यही है, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक है।